नमस्कार दोस्तों। रुद्राक्ष कैसे धारण करें या रुद्राक्ष पहनने के क्या नियम होते हैं? रुद्राक्ष पहनते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? तो रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति पर शिव की विशेष कृपा होती है। कहते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई है। इसे धारण करने से व्यक्ति को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। मान्यता है इसे धारण करने से संकटों का नाश होता है व जातक को ग्रहों की अशुद्धता से भी मुक्ति मिलती है। मगर रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताने जा रहे हैं। रुद्राक्ष पहनने का तरीका और इसे कहाँ नहीं पहनना चाहिए। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में। इससे पहले आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल महादेव है तो मुमकिन है को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने खुद अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग कर दिया था, तब भगवान शिव के रुदन से जो अश्रु निकले थे वे आंसू पृथ्वी पर कई जगह गिरे और उनसे प्रकृति को रुद्राक्ष के रूप में एक चमत्कारी तत्व की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमों के अनुसार विधि विधान से रुद्राक्ष पहनता है उसके जीवन से दुख दर्द धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। ज्योतिषियों के अनुसार रुद्राक्ष बेहद पवित्र होता है, इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से ना छुएं और स्नान करके ही शुद्ध होकर सबसे पहले रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का 9 बार जाप करके रुद्राक्ष धारण करें और ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को एक बार निकाल लेने के बाद उसे पवित्र स्थान पर ही रखें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में ही पहनना शुभ माना जाता है। कभी भी इसे काले रंग के धागे में ना पहने, इससे लोगों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगर रुद्राक्ष का धागा गंदा या खराब हो जाए तो इसे बदल दें। सफाई के बाद रुद्राक्ष को गंगाजल से धो लें, यह इसकी पवित्रता बनाए रखने में मदद करता है। रुद्राक्ष को स्नान करके ओम नमः शिवाय के जाप का उच्चारण करते हुए ही धारण करें। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को तुलसी की माला की तरह ही पवित्र माना गया है, इसलिए पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद किसी और को बिल्कुल भी ना दें। इसके साथ ही दूसरे की दी गई रुद्राक्ष माला ना पहनें। यदि आप रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि विषम संख्या में ही रुद्राक्ष धारण करें। इस माला को 27, 54 या फिर 108 की संख्या में धारण करना चाहिए। इसको किसी धातु के साथ पहनने पर भी लाभ दुगना हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माला 27 मनकों से कम की नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सबसे बेहतर 108 मनकों वाली रुद्राक्ष माला होती है। कई बार लोग 1 मनके वाला रुद्राक्ष भी गले में पहनते हैं। गले में पहनने के दौरान पानी से भीगने, गलने, धूप में रहने से कई बार रुद्राक्ष टूट जाता है या कई बार खंडित हो जाता है। तब इसे लाल धागे में प्रवाहित कर देना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वालों को मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार से नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष एक पवित्र और शक्तिशाली फल है। हिंदू धर्म में मान्यता है इसे धारण करने से मन को शांति, कार्य में उन्नति, तीव्र दिमाग और शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष कई मुखी हो सकते हैं। इसमें 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। सभी तरह के रुद्राक्षों का अपना अपना अलग महत्व होता है। वैसे तो रुद्राक्ष को केवल धागों में
माला की तरह पिरोकर भी धारण किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप चांदी या सोने में जड़वाकर भी रुद्राक्ष धारण कर सकते। रुद्राक्ष को उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए जहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। हिंदू धर्म के अनुसार बच्चे के जन्म के 1 माह का सोवर माना जाता है। ऐसी जगह पर भी रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह पहनकर जाने से रुद्राक्ष निश्चेत हो जाता है। रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, श्रवण सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष के दिन रुद्राक्ष को दूध से धोने के बाद सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष को दूध और सरसों का तेल लगाने से बल उत्पन्न होता है। यह बल शरीर से हर तरह की बीमारियों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से भरपूर है। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, महिला हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी इसे पहन सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। रुद्राक्ष को गले में पहनना सबसे बेहतर माना जाता है। 108 मनकों वाले रुद्राक्ष को इस तरह पहना जाता है कि वो हृदय के स्थान को बार बार टच करता रहे। इससे हृदय गति बेहतर होती है। रुद्राक्ष पहनने के बाद व्यक्ति को शुद्धिकरण का अनुभव हो सकता है, क्योंकि शरीर से नकारात्मक ऊर्जाएं साफ हो जाती हैं। मन में नकारात्मकता का भाव है और आप चाह कर भी कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो रुद्राक्ष का पानी पीने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। घर में कोई बहुत समय से बीमार है और इलाज कराने पर भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसे रुद्राक्ष का पानी पिलाने से कष्टों में थोड़ा आराम मिलता है। अगर आप रुद्राक्ष का पानी पीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। आपके ज्ञान की कमी भी इसी रुद्राक्ष से पूरी होती है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो भी आपको 6 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना सही है। रुद्राक्ष का पानी कैसे बनाएं? एक तांबे का पात्र लें, उसमें पानी भरें, इसमें 4 या 6 मुखी रुद्राक्ष डालें। रात भर के लिए आप रुद्राक्ष को पड़ा रहने दें और सुबह पानी को छान लें। इस पानी को स्नान करने के बाद ग्रहण करें। अगर आपको आज हमारी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का आशीर्वाद आप पर बना रहे।